की बात याद करते हैं अपने परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ नमन करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, अपने जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष हैं नमो निष्ठादास प्रभु जी को। और अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को और दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और सबसे आशीर्वाद चाहते हैं आज के सत्र के लिए। और साथ ही साथ आप सारे भक्तों को स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। आज 13वां अध्याय है और 13वां अध्याय पढ़ने के पहले हम रिकैप करते हैं कि कल हमने 12वां अध्याय में क्या क्या पढ़ा था। तो 12वें अध्याय को भक्ति योग कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं, यानी कि जैसे मुकुट होता है ना, भक्ति योग 7 से 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। और उसमें जो 12वां अध्याय है वो मणि की तरह चमकता है, दूर से ही चमकता है। क्यों चमकता है? भगवान का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है, इसलिए ये अध्याय चमकता रहता है। अनन्य भक्ति से इसका उपसंहार होता है कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का प्रश्न आता है, कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी? तो भगवान बताते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। जो शुद्धतम योग जो है वो भक्ति योग कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जो मैया वेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेताश ते में युक्तमा मतः। जो मेरे साकार रूप पे अपने मन को एकाग्र करते हैं और वो श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मेरा संग करते हैं, वो लोग अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करते रहते हैं। कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो जानते हैं मुझको कि मैं जो है सर्वव्यापी हूँ, मैं परिवर्तनीय हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। और सबके प्रति समभाव को रखकर ब्रह्म की अवस्था को, जो परम सत्य की पहली अवस्था है, उसको प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि जो भक्त का मार्ग होता है वो आसान मार्ग माना गया है, क्योंकि वो अविचलित भाव से निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते, सेवा करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं मैं उनका उद्धार करता हूँ, तेषाम एवा समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। तो जो मृत्यु संसार का जो सागर है, भव सागर जो है, उससे उद्धार करते हैं। किसको? जो उनको भजते हैं, जो अपने चित्त को भगवान के ऊपर लगा देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। वो कहते हैं भगवान की भक्ति के में प्रगति करने के स्तर बताते हैं कि मन को मेरे पर स्थिर करो, मन करो स्थिर है। अगर स्थिर नहीं हो पा रहा है तो अभ्यास करो स्थिर करने का, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा भक्ति करो, इंद्रियों के द्वारा भक्ति करो, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो कृष्ण के लिए कर्म करो, और कर्म भी नहीं हो पा रहा है तो ज्ञान का अनुशीलन करो। किसी तरह से भी भगवान की भक्ति में अवश्य जाओ। ये जो संसार है इसमें ना उलझो, इंद्रिय तृप्ति में ना उलझो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तुम्हें केवल इस योनि से उस योनि की तरफ ले जाएंगे, लेकिन भक्ति तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी। और भगवान बताते हैं कि भक्त में क्या क्या गुण देखते हैं। मैं इसको भक्ताष्टकम कहती हूँ कि भगवान ने 8 श्लोकों में बताया है कि भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो द्वेष नहीं करता है, दयालु रहता है, समभाव रहता है, क्षमा करता है, दृढ़ निश्चय होता है उसका, संयम रखता है, विचलित नहीं होता है, द्वंद्वों में नहीं पड़ता है, उदासीन रहता है, किसी से किसी प्रकार की उसको भावना नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहते, और गलत लोगों का संग नहीं करता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसे भगवान ने ढेर सारे गुण बताए हैं भक्त के प्रति। तो भक्त बनने के लिए क्या करना है? पहले गुणों को प्राप्त करना है। तो भक्ति योग के बाद अब जो है वो भगवान ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने 6 अध्यायों में कर्म योग के बारे में बताया था, और कर्म योग के बाद भक्ति योग के बारे में बताया। और फिर अब ये ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं हम कि ज्ञान क्यों जरूरी है, भक्ति में ज्ञान क्यों चाहिए। तो ये 6 अध्याय हमें बताते हैं कि ज्ञान कैसे भक्ति की ओर ले जाता है। कर्मयोग बताता है कि कर्म करके हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। फिर भक्ति योग में भक्ति ही भक्ति है। और फिर ये जो अंतिम के 6 अध्याय हैं, ये ज्ञान मिश्रित भक्ति, मतलब भक्ति है लेकिन उसमें ज्ञान मिला हुआ है। कहते हैं अगर बिना ज्ञान के हम धर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हम कोरी कल्पनाओं में जीते रहते हैं। लेकिन जब उसमें ज्ञान आ जाता है तो वो ज्ञान भक्ति को दृढ़ बनाता है, पूरी तरह से स्थिर कर देता है। तो इस अध्याय का 13वें अध्याय का शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न के द्वारा।
तो इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे? इस अध्याय में पहले 6 प्रश्न होते हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। उसके बाद भगवान पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान जो 2 श्लोक से 7वें श्लोक तक इसका वर्णन होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का। और फिर 8 से 12वें श्लोक तक ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे उसका जो है मिलता है हमको, कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान के 20 अंगों के बारे में बताया जाता है। और 13 से 19वें श्लोक तक ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञेय क्या है, यानी उसके बारे में बताते हैं। और 20 से 26 तक के श्लोक बताते हैं कि प्रकृति पुरुष के बारे में, कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और 27 से जो 35 तक के श्लोक हैं वो हम हमारे को ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान चक्षु, जब ज्ञान मिल गया तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 13वां अध्याय। हरे कृष्णा। माता जी दीजिए हरे पढ़ने। जी माता जी, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कन्थेय क्षेत्रं मिथ्याभिधीयते एतत् उवेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। हरे श्री कृष्ण। कृष्णा जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भक्ति जब पहले बता दी गई, अनन्य भक्ति, तो भगवान फिर क्यों बता रहे हैं कि ये भौतिक चीजों के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भौतिक जगत में बंधन है। बंधन है तो बंधन से छूटेंगे कैसे? भौतिक जगत को जान जाएंगे कि ये बंधन है और इससे छूट सकते हैं। और उसको जब पता चलेगा ना, जब हमको पता चलेगा कि हम उलझे कहाँ पर हैं, तब तो हम उससे छूटेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के द्वारा हम उस बंधन से छूट सकते हैं। तो इसके लिए अर्जुन का प्रश्न आता है। 6 प्रश्न जो है वो करते हैं अर्जुन की। प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, और जो है वो पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। और भगवान जो है वो शुरू करते हैं इस अध्याय को बताना इन प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रश्न है। जो भगवत गीता है, भगवत गीता में 5 विषय का जो अध्ययन करते हैं, उसमें एक विषय ये भी है, भौतिक प्रकृति। और इस भौतिक प्रकृति का यहाँ पर, और जीव क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। वैसे तो हर अध्याय में भौतिक प्रकृति की भी बात होती है, भगवान की भी बात होती है, और जीव की भी बात होती है, कर्म और काल की बात भी होगी, लेकिन सब मिक्स है, लेकिन किसी की अधिकता ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रकृति की, जीव की और भगवान, इन तीनों की अधिकता यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर इनके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पहले बताया जा रहा है। तो जो 6 प्रश्न है, पहली बात तो ये है कि ये 6 प्रश्न आए कहाँ? ये वैदिक शास्त्रों में है ये चर्चा। ये जो 6 प्रश्न है, ये वैदिक शास्त्रों के बहुत कहते हैं कि इम्पोर्टेंट विषय हैं। वहाँ पे मूल ज्ञान भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका वर्णन जो है, जो यहाँ पे हो रहे हैं। तो शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र क्या होता है? एक टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा क्षेत्र कहलाता है। जनरली साधारण भाषा में जब हम बोलते हैं, तो एक जमीन का टुकड़ा क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे किसान जो है वो खेती करता है, वहां पर बीज बोता है, वहां पे फसल उगती, फसल को काटता है, घर ले जाता है और उससे उसका जो है वो पालन करता है। ये शरीर क्षेत्र है।
ये कैसा क्षेत्र है? यहाँ पे कर्मों के बीज बोए जाते हैं। यहाँ कर्म के बीज जब बोए जाते हैं, उन कर्मों से जो फसल उगती है, उसके आधार पर योनियां मिलती हैं, उसके आधार पर लोक मिलते हैं, उसके आधार पर पुण्य कर्म हो तो उच्च लोक, पाप कर्म हो तो नीचे के लोक, नरक तक जाने का विधान होता है, दंड मिलता है। तो ये शरीर भी क्षेत्र है एक तरह से, जिसको जो है जिसमें कि कर्म के बीज हम बोते हैं, जो सब जो यहाँ पे पैदा हुए हैं वो सब कर्मों के बीज बोते हैं। तो वैदिक ग्रंथ में विभिन्न ऋषियों ने क्षेत्र का वर्णन किया है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। और कहते हैं ना कि भगवत गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, इसलिए भगवत गीता में भी वर्णन इसका है। और इस वर्णन से हम ये जानते हैं कि शरीर जो है वो हमको प्राप्त करते हैं, हम अपने कर्मों के विधान के द्वारा और हम अपनी इच्छाओं के द्वारा इस शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी भी कहा जाता है, जैसे खेत में हम कर्म करते हैं तो इस ये हमारा कर्म स्थान है, जिसमें हम कर्मों के बीज बोकर कर्मों की फसल को उगाते हैं और उसी को हम जो है वो प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार ही हम फल को प्राप्त करते हैं। अब एक चीज, क्षेत्रज्ञ कौन है? ये क्षेत्र, हाँ ये शरीर है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ मीन्स क्षेत्र को जानने वाला। तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है? तो क्षेत्र को जानने वाले दो लोग हैं, एक तो आत्मा है, दूसरे परमात्मा है। दो क्षेत्रज्ञ हैं। अब हमको आश्चर्य, एक शरीर में दो दो क्षेत्रज्ञ, लेकिन हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई जमीन होती है, किसी भी राज्य की कोई जमीन होती है, तो वो जो है वो सरकार उसकी पहली ओनर होती है, फर्स्ट ओनर सरकार होती है। सेकंड ओनर वो होता है जिसके नाम से वो जमीन होती है, सेकंड ओनर होता है वो। वैसे ही फर्स्ट ओनर कौन है? भगवान है। सेकंड ओनर कौन है? हम है। जो आत्मा है वो सेकंड ओनर है, परमात्मा जो है वो फर्स्ट ओनर है। जो सरकार होती है वो जब चाहे आपकी जमीन को कुछ मुआवजा दे के, मुआवजा न भी दे तो भी ले सकती है, लेकिन मुआवजा देती है सरकार, चूंकि आपकी जमीन थी उसके लिए बदले में कुछ पैसा देती है और ले लेती है। तो सरकार जब चाहे आपकी जमीन को ले सकती है, ओन कर सकती है। इसी तरह से जो सरकार होती है वो जानती है कि इस क्षेत्र में कितनी जमीनें हैं, किसकी किसके नाम से ये जमीनें हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो किसान होता है उसको केवल अपने जमीन के बारे में पता होता है कि ये हमारी जमीन है, इतना ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, तो इसमें जो आत्मा होती है वो केवल अपने शरीर के बारे में जानती है कि ये हमारा शरीर है। लेकिन जो परमात्मा होते हैं वो सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। तो इस शरीर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात को हम समझ गए होंगे कि क्षेत्र ये जो है वो ये हमारा शरीर है जहाँ कर्म किया जाता है, और क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा। हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चापिमं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है, दूसरे अध्याय में बताया दिया गया हमें। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य क्या है कि हमारे शरीर में एक परमात्मा भी है। तो सभी लोग ये जानते हैं कि शरीर से अलग कुछ है, फिर भी लोग शरीर से आसक्त रहते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर ही हम नहीं है, क्योंकि हम आसपास लोगों की जन्म मृत्यु देखते हैं, हम समझ में आता है कि नहीं, ये शरीर में ऐसा कुछ तो अलग है। लेकिन इसके बाद भी शरीर से आसक्त रहते हैं। तो वो अलग कौन है? वो हमारी परमात्मा है। आत्मा भी है, साथ में परमात्मा भी है। हम हमारे पास रहते, हमारे हृदय में रहते, कितनी बड़ी बात है। हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं। हमारे देश का एक पीएम होता है, एक नेता होता है। पीएम तो बड़ी बात है, एक पीएम तो जो सीएम है या डीएम है, उस तक जाने के लिए हमें उसके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है। और जो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी है वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जब चाहे उससे बात कर सकते हैं। लेकिन हम इतना बाहरी जगत में आसक्त रहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं उससे बात करने की। और वो भी कैसा परमात्मा है, पलक बिना झपकाए हमको देखता रहता है, और हमेशा जो है वो हमारी तरफ निगाह रहता है, कब हमसे बात करोगे। तो बताए, अखंड ब्रह्मांड का स्वामी हमारे लिए वेट कर रहा है,
और हमें लगता है अरे हम तो बड़े कामकाजी हैं, हम तो जाते हैं मंदिर में जल्दी जल्दी घंटी बजाते, जल्दी जल्दी फूल चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी ओम तत्सत करते हैं, और जल्दी जल्दी सोचते हैं कि ये तो मंदिर में बैठे हुए हैं, इनको कोई काम ही नहीं, हमारे पास तो बड़े काम है। लेकिन वो क्या पूरी सृष्टि चला रहा है, और उसके बाद भी बिना पलक झपकाए हमको देख रहा है। तो जब हम ये जान जाते हैं तो कितना हमें आश्चर्य होता है, और कितना हमें उसके प्रति जो है वो श्रद्धा आनी चाहिए, कितना विश्वास आना चाहिए, कितना हमें उसको थैंक यू कहना चाहिए। तो जब हम भगवान को समझ पाएंगे, उनकी रचना को जान पाएंगे, तब हम ये क्या करेंगे, सारा ज्ञान जान जाएंगे। जो ये ज्ञान है, यही ज्ञान है कि वो हमारे हृदय में रह के हमें देख रहा है। उपनिषदों में भी हमने पढ़ा है ना, एक अणु आत्मा है, विभु आत्मा है। एक चित्र हम देखते हैं जिसमें जो है दो चिड़िया है, एक चिड़िया फल खा रही है, कभी मीठा कभी फल कभी खट्टा। तो जैसे हम आत्मा क्या करते हैं, कभी सुख भोगते हैं कभी दुख भोगते हैं, लेकिन दूसरी चिड़िया चुपचाप देखती रहती पलट के कि कब ये चिड़िया हमारी तरफ देखेगी। वो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये उपनिषदों का ज्ञान हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। और ये ज्ञान जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान गया, वही जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैसे राजा होता है, सारी जमीनों के बारे में जानता है, लेकिन किसान अपने जमीन के बारे में जानता है। वैसे ही हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानता है। ये जब मालूम हो जाता है, यही ज्ञान जब हो जाता है, तो वो पूर्ण ज्ञान यही होता है, भगवान का ज्ञान यही होता है। कहते ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। तच्चेत्रं यच्च जत्रिक्ष यद्विकारी यतश्चयात् शचायो यत्प्रभावश्च तत्क्षमाशीन मे शृणु। हरे कृष्ण। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भगवान फिर कह रहे हैं कि सुनो, सुनने का बहुत महत्व है, श्रवण करने का बहुत महत्व है। कह रहे हैं मुझसे संक्षेप में सुनो, विस्तार में नहीं बता रहे, संक्षेप में सुन लो। इसके पहले जो है वो कह चुके थे 7वें अध्याय में, मैया सक्त मना पार्थ योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञाशसि तच्छृणु। तो सुनो, तो ये क्या सुनो कि यह कर्म क्षेत्र क्या है, ये शरीर के लिए कहा जा रहा है। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, 6 परिवर्तन होते रहते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसका प्रभाव क्या है, ये सब बातें हमको भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं। पहले भी 7वें अध्याय में वो बता चुके हैं कि जो है ये क्षेत्र कैसे बनता है। 8 तत्वों के बारे में, जो ये प्रकृति के बारे में, प्रकृति कैसे बनती है, 8 तत्वों के बारे में उन्होंने बताया था कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो ये 8 तत्वों के बारे में, जो उनकी अपरा शक्ति है, उसके बारे में बताया था। और यहाँ पर भी कह रहे कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, परिवर्तन कौन कौन से हैं, ये सब चीजों को हम आगे जानेंगे। हरे कृष्णा। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बता रहे कि केवल मेरा मत नहीं है, बुद्धिमान लोगों ने, ग्रंथों में, ऋषियों ने इसका का वर्णन किया हुआ है, और बड़े विस्तार से इसको बताया हुआ है कि क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञाता के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्णन हुआ है। तो कहते इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सरोज प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो सब जानते हैं ज्ञान के बारे में कि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं। ज्ञान जो भी है सबके पास है, कृष्ण सर्वोच्च है। फिर भी आचार्यों ने, प्रामाणिक गुरुओं ने इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है। हरे कृष्णा।
महाभूतान्नहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं संहतश्चेतनाधितिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की यह प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम पहले इन चीजों को समझने के बारे हम चेतना को पहले समझ लेते हैं कि चेतना कितनी होती है। 5 प्रकार की होती है। किसी को याद है? आपने लेवल 1 में पढ़ा हुआ चेतना के बारे में। चेतना किसे कहते हैं? कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? मदन अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, एक और है, बताइए, वो नहीं आ रहा। आनंदमय, आनंदमय बोल दी है। तो अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। प्राण। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। अन्नमय अवस्था वो होती है जिसमें जो जीव होता है उसको केवल अन्न का ही रहता है कि मुझे अन्न मिल जाए, खाने को मिल जाए, पेट भरने को मिल जाए। जब ये चेतना, ये सबसे निम्न स्तर की चेतना होती है। जैसे बच्चा होता है ना, केवल उठता है, रोता है खाने के लिए, खाने को मिल गया फिर सो जाता है। जैसे गधा होता है, दिन भर परिश्रम करता है कि थोड़ा सा खाने को मिल जाए। जो जीव होते हैं, जैसे कुत्ता है, वो मंदिर में भी जाएगा तो खाली भोजन ही ढूंढेगा, गाय जाएगी भोजन ही ढूंढेगी। तो ये अन्नमय अवस्था होती है। और इसके बाद दूसरी अवस्था हो जाती है प्राणमय अवस्था। जब प्राण की चिंता हो जाती है, जब पेट भर जाता है तो अब जो है वो प्राण की चिंता होने लगती है। उसके लिए क्या करते हैं लोग? उसके लिए घर बनाते हैं। हर जीवों के, किसी को कांटे हैं, किसी को विष है, किसी को दांत है बहुत तगड़े, किसी के जो है शरीर बहुत मजबूत है। तो ऐसे जो है प्राण के लिए ये घर बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, कंदराएं बनाते हैं। मनुष्य जो है घर बनाता है। तो इस तरह से जो चेतना होती है, प्राणों के भय के लिए अपना जो इंतजाम किया जाता है, वो जो है प्राणमय अवस्था होती है। थोड़ी अन्नमय से ऊपर हुई, प्राण की चिंता होने लगी। और जैसे बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता है कि हाँ प्राण बचाने हैं, माँ उसका ध्यान रखती है। हर बच्चे जो होते हैं, जो देखिए, जैसे बिल्ली है तो वो बच्चे बच्चे का ध्यान रखती है, चिड़िया है वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो ऐसे जो है वो चेतना, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, प्राण की चिंता होनी शुरू हो जाती है। फिर ज्ञान में अवस्था आती है। ज्ञान में अवस्था अनुभव से सीखते हैं, जो कार्य करते हैं उसे अनुभव मिल जाता है। जैसे कि बर्फ छू रहे तो ठंड लगी रही है, अग्नि छू रहे तो ताप लग रहा है। अनुभव होता है, अनुभव से सीखते हैं। सर्कस में जैसे जानवरों को भी ट्रेंड किया जाता है, ऐसे बच्चे भी घरों में ट्रेंड किया जाता है। बड़े आ गए नमस्ते करो, जो है बाहर जा रहे हैं, या इनको कुछ खाने को, जो कोई बाहर आता है उसको पानी ला के दो। तो इस तरह से अनुभव के द्वारा सीखा जाता है। ज्ञान जो भी आता है अनुभव के द्वारा आता है कि हाँ हमको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों से बातें नहीं चाहिए, चप्पलें कहाँ उतारनी है, भोजन कहाँ करना है। ये सब क्या है, ज्ञान में अवस्था। चेतना थोड़ी और ऊपर हो जाती है। फिर जब उससे भी स्तर ऊपर हो जाता है तो विज्ञान में अवस्था आ जाती है। विज्ञान में अवस्था में वो अवस्था होती है जहाँ पे जिज्ञासा होने लगती है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस संसार में इतना दुख क्यों है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये चेतना जो है वो विज्ञान में चेतना होती है। जानवर अभी इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं, उनको बस मार पड़ी तो भाग खड़े होंगे। लेकिन जो मनुष्य होता है वो इस तरह की जिज्ञासा करता है। अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र का पहला ही है। तो भगवत गीता में भी अर्जुन देखिए जगह जगह जिज्ञासाएं करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं, यच्छ्रेयं स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतहं साधिमां तापरमन्नम। तो मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वो बताइए। जब इस तरह की बातें आने, जिज्ञासाएं आने लगती हैं, भागवत में परीक्षित महाराज जिज्ञासाएं करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और उससे भी ऊपर की अवस्था जो है आनंदमय अवस्था अवस्था होती है, परमानंद की अवस्था होती है। जो परम आनंद प्राप्त होता है उससे कि जब भगवान से जुड़ने लगते हैं। परम आनंद कहाँ से मिलता है? जब भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं जिनको ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा जो है वो कहा गया है। और इसके बाद से जब वर्णन आता है यहाँ पर, ये आपको पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और अहंकार, बुद्धि और तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। और उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। और इसके ऊपर मन होता है, जो इंद्रियों का स्वामी होता है। तो इस तरह से मन मिला के कुल 11 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों के पांच विषय होते हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। जो आपकी जो है इंद्रियां है ना, इन्हीं के इंद्रिय विषय हैं। इंद्रियां जो है वो आकर्षित होती हैं इससे। जैसे नाक जो है, उससे गंध से नाक आकर्षित होती है। जीभ जो है स्वाद से आकर्षित होती है। नेत्र रूप से आकर्षित होते हैं। और त्वचा स्पर्श से आकर्षित होती है। और ध्वनि जो है कान को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से ये 24 तत्वों का जो समूह होता है, ये कार्य क्षेत्र कहलाता है। कार्य क्षेत्र क्या है हमारा? हरे कृष्ण, कार्य क्षेत्र किसको कहते हैं? शरीर को देह माता जी। देह हाँ, माता जी। शरीर को कहते हैं कार्य क्षेत्र। तो ये जो है वो 24 तत्वों का समूह होता है, जो शरीर हमारा होता है। तो और इसमें 6 परिवर्तन होते हैं, जो कि ये हमने पहले भी जान चुके हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब वह क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारे शरीर की रचना के बारे में बताया है, कि इन शरीरों से, कहते हैं ना हम लोग साधारण उसमें कहते हैं कि पंच तत्व मिली बन ही शरीरा। तो पंच तत्वों से शरीर बनता है। और साथ ही 24 तत्व यहाँ बताए गए कि 24 तत्व हैं, जो ये पंच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच इंद्रिय विषय, और मन, बुद्धि और अहंकार और अव्यक्त गुणों की जो है वो जो तीन गुण अव्यक्त अवस्था में है, उसको कहा जाता है प्रधान। तो ये जो है सब मिलके 24 तत्व मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षन्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिसङ्गः पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भुक्तिराव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवितम् अरोतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतदि ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं जाततोऽन्यथा। हरे कृष्ण। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बहुत याद कर लिया है, बहुत सूचनाएं इकट्ठी कर ली है। बल्कि ज्ञान क्या है? अच्छा व्यवहार करे, चरित्र अच्छा हो, सदाचार हो। ज्ञान से घमंड आ जाए तो फिर वो ज्ञान जो है क्या है? बेकार है। हम बहुत से लोगों को समाज में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उन लोगों ने पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद भी क्या होते हैं? अंधाधुंध जो है वो गलत कार्य करते चले जा रहे हैं। चाहे ब्राइब ले रहे हैं, चाहे लोगों को मार दे रहे हैं, गोलियां चला दे रहे हैं। डॉक्टर हैं तो भी ऊटपटांग ऑपरेशन कर दे रहे हैं। या इंजीनियर है तो जो है वो पुल बना दे रहे हैं, जिससे कि वो गिर जा रहा है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये क्या है?
ये शिक्षा जो है क्या बना रही है, जानवर बना रही है। तो ये शिक्षा नहीं है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन का इंतजाम करते रह जाना ये शिक्षा नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं, ये भगवान हमको बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ बता रहे हैं कि देखो ज्ञान किसको कहते हैं, और किसको जो भगवान के लिए जान मतलब भगवान को मिलने में सहायक हो, वो गुण विकसित हो जाते हैं, तो उनको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान वो नहीं है जो हम केवल किताबों में पढ़ लें और किताबों में पढ़कर ही हम कहें कि नहीं नहीं हम तो बहुत ज्ञानी हो गए। नहीं, इन 20 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। और इनका ज्ञान न होने पर पूरा जीवन जो है उलझा रहता है, भ्रमित रहता है, रोगों से रहता है, रिश्तों से दुखी रहता है। और कहते हैं ना कि शरीर कार्य नहीं कर रहा है, मन कार्य नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस अध्याय में इस ज्ञान के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा ज्ञान है? विनम्रता होनी चाहिए। विनम्र जो है वो जो व्यक्ति होता है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनम्रता देते हैं। अगर विनम्रता नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है? अहंकार है आपके पास। और अहंकार कैसे नष्ट होता है? जब गुरु के पास जाते हैं। सहिष्णुता आती है वहां जाने से, दंभहीनता आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए जब नम्रता विनम्रता आ जाती है तो सम्मान नहीं चाहिए होता है कि नहीं सब लोग मेरे को यश दें। मान अपमान में समभाव रहता है, अहिंसा रहती, किसी को मनसा वाचा कर्मणा से दुख न पहुंचे, सबका कल्याण हो जाए। और कहते हैं कि असली दया किस पर करनी चाहिए? आत्मा पर करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। सहनशीलता यानी कि मान मिले अपमान मिले, कहीं भी जो है यश मिले अपयश मिले, कुछ नहीं, अगर भगवान के बारे में नहीं बात है तो वहां से उठ जाता है जो व्यक्ति। सरलता ऐसी होनी चाहिए कि भगवान का नाम कहीं भी ले सके। और प्रहलाद महाराज देखिए क्या था, कितने भी लोग उनके अगेंस्ट थे, यहाँ तक कि उनके पिता भी, फिर भी वो उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। जाए गुरु को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमको ज्ञान मिलता है। स्वच्छता होनी चाहिए, बाह्य स्वच्छता, स्नान करके दांत साफ करते हैं, आंतरिक स्वच्छता हम जप करके ध्यान करके। स्थिरता कैसे आती है? जब दृढ़ संकल्प करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं। आत्म संयम कैसे आता है? जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जीवा अनर्गल बातें न करे, कान जो है अनर्गल जो है बातों को नहीं सुने, नेत्र जो है केवल भगवान की जो है तरफ लगे रहें, जो वाणी है वो भगवान का कीर्तन करती रहे, तो ये आत्म संयम आता है। झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार कब आता है? जब हम देह से जुड़ जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पद ये है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं यहाँ का वासी हूँ। जब ये देहाभिमान होता है, शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो अहंकार आता है। जब भगवान की बातों को छोड़ के भौतिक बातों में जब प्रजल्पा में रस आने लगता है, तो बुराइयों की धारणा जो है वो बलवती हो जाती है। अनासक्त रहता है वो जो ज्ञान पा जाता है, वो क्या कहता है? भगवान का दास हो जाता है। जो दासत्व जिसमें आ जाता है उसमें आसक्ति नहीं होती है। माया का दास जो होता है उसमें बहुत ही ज्यादा आसक्ति होती है। और जो ये 20 चीजों को, जो हम 20 गुणों को धारण कर लेते, सबके प्रति समभाव हो जाते हैं, परम सत्य की दार्शनिक खोज करते हैं, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करते हैं, जब ये जो वैराग्य आ जाता है घर के बारे में, संतान के, और जो है स्त्री पुरुष सबके प्रति जो है क्या होते हैं कि ममता से मुक्ति, यानी कि ये नहीं है कि वो उनके प्रति कठोरता नहीं करता है, उनके कर्तव्यों को करता है, लेकिन जो है वो उनके प्रति आसक्त नहीं होता है। जब ये सारे गुण जो है इनको भगवान ने ज्ञान घोषित किया है, इसके अतिरिक्त कहा है और सब जो है वो क्या? अज्ञान है। तो जिसमें विकार नहीं है, उसके अंदर जो है वो परम सत्य पहुंचने की संभावना बढ़ती चली जाती है। जो अव्याभिचारणी भक्ति करता है, मई चानेन योगेन भक्ति अव्याभिचारणी, जब कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। तो ज्ञान की प्रक्रिया की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहाँ पर जो है वो भक्ति नहीं है। जब भक्ति आ गई तो फिर क्या है? फिर तो ज्ञान की प्रक्रिया जो है वो इतनी आवश्यक नहीं हो जाती। क्यों? वो ऑलरेडी सब ज्ञान हो जाता है, जो जितनी गुण बताए गए हैं सारे गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक तरह से
इन गुणों को धारण करना चाहिए हमें। और हमें इन गुणों को जितना अधिक हमारे अंदर ये गुण आते जाएंगे, उतना ही हम भगवान के नजदीक पर पहुंचते जाएंगे। समझिए, ये गुण हमें एक एक कदम करके भगवान की तरफ आगे को ले जा रहे हैं। जब इन गुणों को अधिकता में हो जाते हैं, तब भगवान की जो है दर्शन हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये सब ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो भी हम भौतिक जीवन में सब प्राप्त करते हैं, वो केवल हम इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवस्था करते हैं, भौतिक जीवन के लिए व्यवस्था करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। अनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा सादर प्रणाम माता जी। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत् न असद उच्यते। हरे कृष्णा। मत आगे बढ़ाइए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत में जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहे हैं? आत्मा के बारे में बताया जा, आत्मा के गुण। अब तुम्हें ज्ञेय के विषय से जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो ज्ञेय ज्ञेय कौन है? भगवान को जान लेना। जो भगवान को जान जाते हैं तो ये ज्ञेय हो जाता है। क्योंकि ज्ञान किस लिए चाहिए? भगवान ही उद्देश्य है, भगवान के बारे में ही जानना है। तो यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा जो है वो भगवान से जुड़ जाती है। जब आत्मा भगवान की तरफ जाती है, तो फिर वो जो है वो भगवान से मिल जाती है, भगवान के धाम पहुंच जाती है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? आत्मा तथा परमात्मा के बारे में जान लेना। तो ये के बारे में बताया पहले। ये जो श्लोक है ये आत्मा के विषय में बता रहा है कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, और भगवान के ही अधीन कार्य करती है। जीव को हमेशा जो है क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो अगला श्लोक परमात्मा के विषय में बताता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह, उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा के अंतर को बताना चाहेगा कोई? आत्मा में और परमात्मा में क्या क्या अंतर है? आत्मा अनु है, परमात्मा विभु है। जी जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और ये न तो मरती है, न जलती है, न सुखाई जाती है, न कुछ, मतलब न हवा से सूखती है, न पानी से गीली होती है, न कुछ। ये अजर अमर है जी, बहुत सुंदर माता और जी। भगवान का अंश है। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ। और कोई कुछ बताना चाहता है? तो आत्मा जो है वो जैसे बताते हैं, वो केवल अपने बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सर्व स्वीकार है। आत्मा जो है परमात्मा का दासत्व करना चाहती है, तभी वो सुखी रहती है, उनका अंश है, जैसा माता जी ने बताया। एक बार गोपीनाथ जी का अर्च विग्रह था। और उनके जो रघुनंदन जी थे प्रभु, उनके पिताजी उनको बताते हैं कि भोग लगा देना। वो कहीं जा रहे थे, और वो उनके माता पिता जा रहे थे, कहते गोपीनाथ जी को तुम भोग जरूर लगाना। अब रघुनंदन जी जो है भोग लगाते हैं, भोग लगा के रखे, भगवान खा ही नहीं रहे हैं। 15 मिनट बाद हो गया, आधा घंटा हो गया, जो है काफी देर हो गया, 2 दिन 3 दिन हो गया, भूखे रह रहे हैं। और तब भगवान आते हैं, पूरा प्रसाद खा जाते, कहते माँ बाप लगाते तो खा लेते थे, मैं लगा रहा हूँ तो आप भोग ही नहीं खा रहे हैं। अब जब आते हैं लोग, जो है उनके माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि भोग लगाया? कहे हाँ। कहे कि क्या हुआ? कहे कि लाओ हम लोग को प्रसाद दो। कहे कि वो तो सब खा ही गए। कि वो सोच रहे कि बेटा बदमाशी कर रहा है, सारा कुछ खा गया और हम लोग को ऐसे कह रहे हैं। तो दोबारा कहते कि अब लगाओ भोग और देखे कैसे भगवान तुम्हारे खाते हैं।
फिर रघुनंदन जी भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं क्योंकि माँ बाप बैठे हुए थे। फिर कहते हैं नहीं तुम लोग जाओ, तो जो है भगवान आएंगे। जब वो लोग चले जाते हैं, वो आके खा लेते, चुप्पे से देख रहे हैं कि हाँ खिड़की से भगवान आके खा रहे हैं। अब ये देख के माता पिता बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं कि अरे क्या है, तो भगवान क्या है, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम जहाँ मिलता है आ जाते हैं। रघुनंदन ने उनको दिल से पुकारा, वो आ गए। तो भगवान जो है वो सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है, और हर एक के हृदय में जो है, जो हम जानते हैं कि परमात्मा बैठे हुए हैं, और हमारी छोटी बड़ी हर चीजों को वो देख रहे हैं, हमारे चैत्य गुरु के रूप में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्व इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान की जो है हमारे जैसे नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ मनुष्य रूप में आए हैं तो उनको भी हमारे जैसे हड्डियां होंगी, हमारे जैसे शिराएं होंगी, हमारे जैसे रहे होंगे, लेकिन नहीं। वो इंद्रियों के स्वामी हैं, मूल स्रोत हैं, लेकिन उनको इंद्रियां नहीं है। मतलब हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है। अब देखिए हम भोग लगाते हैं, तो फिर भी भगवान के तो ऐसा नहीं कि आके भगवान चलते हैं और खा लेते हैं, नहीं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। कहते हैं वो नेत्रों से ही जो है भोग लगा देते हैं। जब ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी वर्णन है सच्चिदानंद रूप का, कि उनको पृथक शरीर की, पृथक मन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने शरीर की किसी एक इंद्रिय से भी दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय भांति पशयांति यान्ति कलयन्ति निरे जगन्ति। तो भगवान पंचभूत से नहीं बने, आध्यात्मिक हैं। और इसीलिए हमें जो साधारण लोग होते हैं, जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का जो है इस रूप को जान ही नहीं पाते। कहते हैं ना कि जो वो लोग थोड़े से बुद्धू होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो भगवान की इस प्रकृति को जानते ही नहीं कि मनुष्य रूप में भी आके दिव्य रहते हैं, हमेशा दिव्य बने रहते हैं। हरे कृष्णा। भौतिकता उनको नहीं छुपाती, वो भौतिकता से नहीं लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरं एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञं दूरस्थं च आन्तिकी च तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सब कष्ट सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है हर जगह है, भगवान जो है सर्वव्यापी है, जहाँ भी देखिए वहां पर भगवान ही है। और हमारे से दूर भी है, हमसे निकट भी है, आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, और यहाँ पर भी जो है सारे कार्य उनके होते रहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज उसका प्रकाश हमको चारों ओर दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य अपने लोक में विराजमान रहते हैं। वैसे भगवान की शक्तियां चारों ओर हमको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भगवान जो है वो हमको नहीं दिखाई पड़ते, वो गोलोक धाम में रहते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि नरसिंह आरती जब होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहादिशरणं प्रपद्ये। तो भगवान हर जगह है। प्रहलाद के लिए देखिए, वो खंभे में से प्रकट हो जाते हैं। तो हमारी इंद्रियां उनको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उनकी विभूतियां, उनके ऐश्वर्य हर जगह दिखाई पड़ते हैं। और उनको शुद्ध नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है। और वो प्रकृति में हर कण कण में विद्यमान है। और उनको जैसे कहें कि मैं जल में स्वाद हूँ, पुरुषार्थ हूँ मैं, समर्थ हूँ, बल हूँ मैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं हर जगह हूँ। अब देखिए कि सब्जियों का जो है स्वाद जगह जगह बदला रहता है, पानी का स्वाद बदला रहता है, और जैसा सूर्यास्त होता है, सूर्य उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का अस्त, ये सब कैसे है, भगवान के द्वारा ही है।
है। और लेकिन उनको साधारण लोग समझ नहीं सकते, जिनकी श्रद्धा विश्वास नहीं है ना, वो नहीं समझते। कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा उनको देखा जा सकता है। भक्ता तो अन्याय शक्य। तो भगवान जो है वो केवल भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सील प्रभुपाद की जय हो। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो लोग समझते हैं कि परमात्मा जो है विभाजित है जीवों के बीच में, मतलब इतने जीव हैं तो सबके बीच में परमात्मा है। तो ऐसा थोड़ी ना कि टुकड़े टुकड़े करके नहीं, वो विभाजित होके नहीं गया है कि हाँ एक लकड़ी है उसे तोड़ तोड़ के यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं। या एक तरबूजा है काट काट के यहाँ यहाँ या नहीं, ऐसे नहीं होता है। भगवान विभाजित नहीं है। भगवान क्या है? अविभाजित है। जैसे कि एक माँ होती है, उसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे क्या है, माँ के अंदर से ही आए हुए हैं। माँ से ही जो है उनका पालन पोषण हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि माँ विभाजित तो नहीं हो जाती है ना, माँ तो एक ही रहती है। उसके साथ कितने बच्चे उसके हो जाते हैं। तो ये जो है विभाजन नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा विभाजित होकर एक एक में आ गया है, बल्कि कहे कि ये भगवान हमेशा ही पूर्ण ही रहते हैं। और क्या करते हैं? जीव का पालन करते हैं। और लेकिन यह समझना चाहिए वो सबों के संहार करता है, सबों को जन्म देते हैं। तो भगवान की सृष्टि में भी उनका हाथ है, पालना में भी उसका हाथ है, और साथ ही साथ संहार में भी उनका हाथ है। कई मैंने आचार्यों को सुना है, कुछ लोग वो कहते हैं कि जब भगवान देखते हैं कि मैं इनके लिए इतना सारा इंतजाम कर दिया हूँ, फिर भी वो भगवान की भक्ति जो है नहीं करते हैं, तो भगवान जो है नाराज हो जाते हैं। और नाराज होकर वो संहार कर देते हैं। लेकिन फिर भगवान इतने दयालु हैं कि फिर सोचते हैं कि नहीं, ये जो जीव है इनको मौका मिलना चाहिए, और ये इनको फिर से भक्ति करनी चाहिए। और इसलिए फिर से वो जगत का निर्माण करते हैं, जीव की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं कि हाँ, जीव कभी तो मेरी तरफ आएगा, कब वो मेरी तरफ आके भगवान की भक्ति करेगा और अपने चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति की तरफ, भगवत धाम की तरफ जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। सील प्रभुपाद की जय हो। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान और ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि भगवान जो है वो यहाँ है वहाँ है, कहाँ है। तो अचिंत शक्तियां हैं भगवान की, चारों ओर उनकी शक्तियां फैली हुई हैं। ईशोपनिषद में कहा है, तदे जेति तने जेति तद दूरे तुदंतिका तदरंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। तो भगवान भले ही जो है वो चलते नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। गजेंद्र के लिए उन्होंने कहाँ से दौड़ के आ गए, बहुत दूर भी हैं। गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल पास में भी है। परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे भी हुए हैं, हृदय के अंदर बैठे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हृदय में भी है, शरीर रूपी यंत्र में बैठकर सब नचा रहे हैं। तो परमात्मा एक ही है, लेकिन सब जगह व्याप्त है। चैतन्य गुरु के रूप में भी है, हनुमंता के रूप में भी है, और सबके लिए जो है वो प्रकाश के रूप में भी है। भौतिकता में भी नहीं रहते हैं, सबके लिए जानने के लिए भी रहते हैं, हृदय में भी रहते हैं। सर्वसचाहम हृदय सन्निविष्टो। तो सारे वेद पुराण क्यों पढ़ने हैं? भगवान को जानने के लिए। और भगवान सबकी इच्छाओं को जानते हैं, सबके लिए इच्छाओं के लिए व्यवस्था करते हैं। प्रकृति में पूरी व्यवस्था है, जो इच्छा करता है जीव, उसी के लिए इतनी योनियां बनी हुई हैं, ताकि जीव अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। तो भगवान परम नियंता है और सब जीवात्मा में हमेशा विद्यमान भी रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपद्यते।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो केवल भक्त ही जान सकते हैं, भक्ता माम भी जानाति। अभक्तों को तो विश्वास ही नहीं होता है। अभक्त जो रहेंगे वो नहीं जान पाएंगे। क्या क्या बताया भगवान ने? क्षेत्र बताया। क्षेत्र क्या है? ये शरीर है, कार्य क्षेत्र शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा और परमात्मा क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है पदार्थ और आत्मा और परमात्मा के बारे में जान लेना। और ये क्या है? भगवान को जानना। ये जो है ये यानी कि उद्देश्य है। और कौन समझ पाता है इसको? मत भक्ता, जो भक्त है भगवान का। कृष्ण को जानना ही जो है सारी उद्देश्य है ज्ञान का। और हर कार्य का केंद्र कृष्ण ही होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। तो कृष्ण। अब ये शुरू हो रहा है कि प्रकृति क्या है। अब ये अगले प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है प्रकृति के बारे में। प्रकृति किसे कहते हैं? जो हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति जो है वो भौतिक प्रकृति, जिसको हम अपने चारों ओर देखते हैं, जो हमारे लिए भगवान ने बनाई है। प्रकृति और जीव क्या होता है? दोनों ही नित्य होता है, अनादि है, हमेशा से ये दोनों रहते हैं। इनमें सृजन होता है, प्रलय होता है, रचना होती है, नष्ट होता है। ये लेकिन ये शाश्वत पाया जाता है। तीन गुणों से युक्त ये जो प्रकृति होती है, और ये तीन जो गुण होते हैं, इसी में जीव हमेशा जो है वो परेशान रहता है, इसी में उलझा रहता है। और इसी के कारण जो है वो बद्धता उसको आती है। तीन गुणों के कारण बद्ध जाता है। सोने की चेन और चांदी की चेन और लोहे की चेन होती है, लेकिन चेन तो चेन ही होती है। हरे कृष्णा। कार्य कारण कृत्रित्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में भी सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु है। तो प्रकृति क्या करती है? ये जो इतनी योनियां हैं, सारी योनियां हैं, इनको जो है प्रकृति में ही ये सारी योनियां हैं। और 84 लाख योनियां हैं, सब प्रकृति के ही कारण है। और इसी में जीव आता है, भोगता है, और फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है, सुख पाता है, दुख पाता है। तो ये जीव जो है इसी में रमण करता रहता है, इसी में घूमता रहता है, इसी को भोगता रहता है। तो शरीर आता कहाँ से? लोग प्रश्न करते हैं ना कि भौतिक प्रकृति ये शरीर देती है, कि कृष्ण इस शरीर को, इस यहाँ पर शरीर को किससे मिलता है? भौतिक प्रकृति से मिलता है, कृष्ण से मिलता है। तो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो बीज प्रदाता पिता होते हैं, और प्रकृति इसको गर्भस्थ करती है। तो इस तरह से प्रकृति शरीर दे रही है, लेकिन उसके अंदर आत्मा कौन है? वो भगवान का अंश जो है वो रहता है। तो कारणम गुण संगस्य, गुण का संग होने के कारण ये शरीर क्या करता है? सुख भोगता है, दुख भोगता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सद् असद् योनिजन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार जीव में ही जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा।
आवाज अरे नहीं आ रही क्या? तो जड़ पदार्थ का कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब उसमें तीन गुण सम्मिलित हो जाते हैं तो उसमें आकर्षण बढ़ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसको कहा जाता है। इस श्लोक को आपको याद भी करना चाहिए। तो ये जीव क्या करता है, तीन गुणों का भोग करता रहता है, और तीन गुणों का भोग करने के कारण क्यों करता रहता है, क्योंकि गुण के में बहुत आकर्षण होता है। जैसे वायु है, वायु चल रही है आकाश में, जो है वायु चल रही है, तो वायु को दिख नहीं रही, कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जब वही क्या होती है, जब तेज चलती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे बड़ी अच्छी हवा आ रही है। जब थोड़ा गर्मी होती है, उसमें थोड़ी ठंडी हवा चलती है, बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि उसमें गुण मिल जाता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब मिल जाता है तो क्या होता है, बदल जाता है। एक जो है लकड़ी है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी की एक कुर्सी बन जाती है, उसी लकड़ी का एक बेड बन जाता है, तो क्या होता है, उसमें बहुत आकर्षण हो जाता है। तो जो ये आकर्षण है, इसी को पुरुष भोगना चाहता है, इसी का संग करना चाहता है। और इस संग करने के कारण क्या होता है, अच्छी योनियां मिलती हैं, बुरी योनियां मिलती हैं। जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तो उच्च लोक मिल जाते हैं, जैसे स्वर्ग लोक, सतलोक, महरलोक। और अगर राजसी गुण ज्यादा होते हैं तो फिर क्या होता है, पृथ्वी लोक पे फिर इस मर्त्य लोक में आते हैं, भोग की इच्छा के कारण सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। और तमोगुण होते हैं तो नीचे के लोगों को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उपदृष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। हरे कृष्णा। श्रील पढ़िए। प्रभुपाद की जय हो। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भोक्ता कौन है, इस श्लोक में बताया गया है कि भोक्ता, भर्ता भोक्ता हरे कृष्ण माता महेश्वरा। जी। हरे कृष्णा। असली स्वामी कौन है, असली भोक्ता कौन है, भगवान ही असली भोक्ता है। ये जो है यहाँ पर, जो कि हृदय में बैठा हुआ है, बड़ी शांति से चुपचाप देख रहा है। और हमें समझ में भी नहीं आता कि हमें कोई देख रहा है, हम कहते हैं, चुप्पे से ये काम कर लो, कोई देख नहीं रहा है। अनुमंता, अनुमति भी देता रहता है। जो हम कार्य करते हैं उसकी अनुमति देता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है, अनुमति देने वाले भगवान है, तो गलत कार्यों की अनुमति ही क्यों देते हैं। लेकिन भगवान जो है वो हमारी जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर वो चाहे तो सबको लाइन से बैठा के कह दे कि हाँ चलो भक्ति करो, और भक्ति करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन भगवान अनुमति दे देते हैं, क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे माता होती है ना, माता से कोई बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये चाहिए ही चाहिए, पिता से ये चाहिए ही चाहिए, तो कहते हैं जाओ, परेशान हो गए, कह देते हैं, चले जाओ जाओ, जो अपने मन की कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत इच्छा से, बहुत मन से गलत कार्य करने की अनुमति देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूय अविजायते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति, हरे उसकी कृष्णा। वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब ज्ञान हरे चक्षु कृष्णा की, माता जी। हरे कृष्णा, ज्ञान चक्षु की बात हो रही है। 6 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। भगवान का एक ही निर्णय है कि भगवान ही ज्ञेय है, भगवान ही क्षेत्रज्ञ है, भगवान ही परम पुरुष है। आत्मा भगवान के सामने क्या है, एक सीमित रूप में है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और पुरुष, तो भगवान परमात्मा है और आत्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, दोनों पुरुष है, पर दोनों अलग हैं। ज्ञान और ज्ञेय, इसमें भी दो चीजें हैं। ज्ञेय जो है क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों है। दोनों को एक साथ क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि क्षेत्रज्ञ में जानने की इच्छा है, तथा पुरुष के भोक्ता गुण की चर्चा है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है कि एक जगह है, जानने वाले गुण उनमें, मतलब उनकी ही, आत्मा और परमात्मा के गुणों की चर्चा वो जो है लगातार हो रही है। और जब आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को जान जाएंगे,
तब हम भगवान को पूरी तरह भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हमको हो जाएगा। जो ये समझ जाएंगे कि प्रकृति क्या करती है, जीव क्या करता है, प्रकृति के गुण क्या करते हैं, और ये विचारधाराएं जब पता चल जाती हैं तो क्या होता है, मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान हो गया ना। ज्ञान होने के बाद जीव जान जाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे कर्म करना है। इसीलिए ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होते चले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माधव, हरे कृष्ण सभी को। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचिन आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को जानने के अलग अलग तरीके हैं। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो इतना तो हमें पता चल गया कि भगवान जो है परम ज्ञेय हैं, परम क्षेत्रज्ञ हैं, परम पुरुष हैं। तो उनको समझेंगे कैसे? तो कुछ लोग जो है ज्ञान के द्वारा प्रयास करते हैं, कुछ लोग ध्यान के द्वारा प्रयास करते हैं, कुछ लोग जो है वो निष्काम कर्म करते हैं। लेकिन जो है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है, हम तो भगवान को ऐसे कैसे जानेंगे। एकांत में जाएं, फिर ध्यान लगाएं, या ब्रह्मचर्य का पालन करें, या इंद्रियों का संयम करें, या निष्काम कर्म करें। तो ये सब कैसे हम कर सकते हैं? लेकिन कहते हैं कि भक्ति क्या होती है, बहुत आसान होती है। ज्ञान ध्यान और कर्म करना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी छोटी सेवाएं तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए भी क्या है कि ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हम ये आत्मज्ञान कहाँ से लाएंगे, ये जो है वो हम पढ़ते हैं अगले श्लोक। हरे कृष्ण। अन्यतममेव जानताः श्रुतवान् उपासते तेऽपि च तित्रत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये कलयुग के लिए बड़ा विशेष श्लोक है कि आपको क्या करना है, केवल सुनना है। आपको सुनकर भी भगवान का ज्ञान हो सकता है। नवधा भक्ति में सबसे पहले श्रवण की बात की गई, केवल सुनने से ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान ने एक मुंह दिया है, दो कान दिए, क्योंकि सुनना हमारी प्राथमिकता है। और यही जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस्कॉन में क्या करते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं। श्रुति परायण, जिसकी सुनने में रुचि होती है, वो भगवान को जान जाता है। जैसे परीक्षित महाराज है, 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए बिना सोए केवल भगवान का ध्यान किया उन्होंने, और अपने आप को मुक्त कर दिया 7 दिन में ही। तो ये सुनने का बहुत ही महत्व है। आप भागवतम में सुनिए, कपिल मुनि ने देवहूति जो अपनी माता हैं उनको श्रवण कराया, और इस जो है श्रवण से उनको मुक्ति मिली। सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण किया, और अर्जुन श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन में भी श्रवण की व्यवस्था है, और श्रवण के द्वारा ही भगवान को जानते। तो ये कलयुग की विधि है। मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है ये श्रवण करिए। क्योंकि आपको न इससे पढ़ने की जरूरत है, न किसी ज्ञान की जरूरत है, न ही किसी स्कूल जाने की जरूरत है, न संस्कृत जाना बहुत जरूरी है। केवल श्रवण में जो है आपका विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित सत्त्वं स्थावरं जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तृषभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या है कि अ, चर तथा अचर जो भी अस्तित्व में दिख रहा है, जो भी यहाँ सामने दिख रहा है चारों ओर, भरत वंशियों में श्रेष्ठ कहा है अर्जुन को। भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत ऋषभ, श्रेष्ठ हो तुम, जो भरत वंश के तुम एक महान जो है जीव हो। तो तुमको जो है क्या, जो चर अचर में जो भी दिख रहा है, जो भी आपको जितनी भी योनियां दिख रही हैं, जितने भी जीव दिख रहे हैं, वो क्या है, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञात।
का संयोग, यानी कि ये दोनों न रहे। यदि कर्म क्षेत्र ना हो और ज्ञाता न हो, ये दोनों न रहे, तो क्या है, तुम नहीं देख पाओगे, तुम नहीं जान पाओगे भगवान के बारे में। तो एक तरह से ये पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में होता है, कि अगर दोनों जो है शक्तियां हैं भगवान की, ये हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है आत्मा और परमात्मा, ये दोनों पराशक्ति हैं, और ये शरीर क्या है, ये अपराशक्ति है। तो इन दोनों को जानना बहुत ही आवश्यक। जो ये जान जाएगा कि हाँ ये है, वो भव बंधन से मुक्त होने का रास्ता भी जान जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यन्त स्व विनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो बुद्धि, जो सही बुद्धि क्या होती है, जो कि ये जान जाता है कि समस्त शरीरों में आत्मा है, तो ये आत्मा भी विनष्ट नहीं होती है और परमात्मा भी विनष्ट नहीं होते हैं। ये जो जान जाता है, यही जो है सही विद्या को जानता है, सही बुद्धि को जान। सम सर्वेषु भूतेषु, सारे जो जीव हैं उनके अंतर्गत कौन निवास करता है, परमात्मा का निवास होता है। वास्तविक रूप से जो है वो कहते हैं कि देखना क्या है हमको, कि भगवान में, भगवान को यानी कि हर जगह पे, हर जीव पे देखना है। भगवान की स्थिति क्या है उसको जान लेना है। मन अगर इंद्रियों की तरफ आसक्त होता जाएगा तो इस भौतिक जगत में ही विचरता रह जाएगा। लेकिन जब भगवान हर जगह दिखाई पड़ने लगे, हर हृदय में दिखाई पड़ने लगेंगे, सर्वे मन कृष्ण पदार बिंदियो, जब मन भगवान में लग जाए, भगवान के चरणों में लग जाए, तो वो जो है क्या हो जाता है, वही सही रूप में देख पाता है। क्योंकि दोनों शाश्वत है, तो शाश्वतता को ही हम पाना चाहते हैं। हम अशाश्वत चीजों में जाते हैं तो फिर हम अशाश्वत ही पा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिन्यस्य आत्मना आत्मानं ततो जाते परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो मन को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल दिव्य गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य गंतव्य मिल जाता है। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन मिला ही क्यों है, इसीलिए मिला है कि गंतव्य को प्राप्त कर सके। और वो गंतव्य कैसे मिल सकता है, जब समदर्शी हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैने सच पाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडिता समदर्शिना हो जाता है, सब जगह भगवान को ही देखना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, उसका मन भ्रष्ट नहीं होता है। वो कभी मानसिकता उसकी भ्रष्ट नहीं होती है। वो हमेशा हर चीज में, हर पदार्थ में भगवान की उपस्थिति को देखता है, और वो भगवान की तरफ ऐसा वैराग्य हो जाता है। जब परमात्मा को हर जगह देखेंगे तो हमें वैराग्य हो जाएगा। तो ज्ञान क्या देता है, वैराग्य देता है। और उस वैराग्य से मनुष्य जो है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृते च कर्माणि कर्माणि सर्वशः च पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हम पहले भी जान चुके हैं कि कर्ता कौन है। तो जो ये जान जाता है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा के द्वारा कार्य नहीं होते हैं, आत्मा कोई भी कार्य संपन्न नहीं करती है। क्या कहते हैं, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। तो अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा होती है वो जानती है कि मैं करता हूं, लेकिन कर्ता कौन है, कर्ता जो है प्रकृति के गुण करते हैं। जो सारे कार्य होते किससे है, प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
यहीं पे ये कह रहे हैं कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। प्रकृति जो पंच महाभूत, पांच जो है वो ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। लेकिन हाँ, अगर ये इंद्रियां ना हो तो क्या हो जाएगा? ये शरीर तो एक मिट्टी का लोधा जैसा हो जाएगा, कुछ कार्य ही नहीं होगा। कार्य करने के लिए हमें इंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए। आत्मा कोई कार्य नहीं करती है। लेकिन वो जो शरीर मिल जाए उससे करना क्या है, ये जो है जो जान जाता है, वो ही जो है यथार्थ में देखता है। वो समझ जाता है कि हमें कार्य करना क्या है, क्योंकि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा जो है वो करता नहीं है। तो ये जान जाएंगे तो हमारे कर्म जो है वो हमेशा सुधर जाएंगे, भगवान के लिए होंगे हमारे कर्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा भूतं पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति त एता विस्तारं बाह्य ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जीव अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन जब जीव इच्छा करता है और इच्छा करने के अनुसार वो कर्म करता है, तो नया शरीर उसको मिलता है, नया रूप धारण करता है। वो स्थायी नहीं होता है, उसको देह परिवर्तन होता रहता है, अलग अलग शरीर मिलता रहता है। तो शरीर क्या है? एक यंत्र की तरह से है। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चल रहा है, आत्मा नहीं है तो शरीर चलना बंद कर देता है। लेकिन जब हम इसको शरीर के स्तर पर देखने लगते हैं तो सारा कार्य हमारा शरीर के स्तर पर होना शुरू करता है। लेकिन जब इसी कार्य को हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं तो हमारा कार्य जो है वो आत्मा के स्तर पर होता रहता है। तब क्या होता है? ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब भौतिक शरीर जो है, जो ये विभिन्न तरह की योनियां हैं दिखाई पड़ रही हैं हमको, चारों ओर जीव जो है विभिन्न योनियों में फैले हुए हैं। कोई कुत्ता है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई मनुष्य है, कोई मछली है, कोई चिड़िया है। ये क्या है? ये स्वरूप क्या है? एक आत्मा के आवरण की तरह से है। आत्मा पर आवरण फैला हुआ है। जब ये सारे शरीरों को शरीर के स्तर पर न देखे, जब आत्मा के स्तर पर देखते हैं, तब ब्रह्म बोध प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध क्या होता है? कि भगवान है सबके अंदर, भगवान जो है उपस्थित है हर जीव के अंतर्गत। भगवान की उपस्थिति को जो देखने लगता है, देहात्म बुद्धि उसकी हटनी शुरू हो जाती है। तब वो दृष्टि क्या होती है? वास्तविक दृष्टि होती है, आध्यात्मिक दृष्टि होती है। सारे भेदभाव मिट जाते हैं। ये समझ में आता है कि ये जीव अपने कर्म के कारण, अपनी इच्छा के कारण ये सारा शरीर को धारण किए हुए है। जबकि इसकी जैसे चेतना शुद्ध हो जाएगी, ये मुक्त हो जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा, तो वो अपनी चेतना को शुद्ध करता, अपनी चेतना को ऊपर उठाता है और भगवान के लिए कार्य करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम अयम अव्यय शरीरस्थे अथो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या होता है? पदार्थ और आत्मा जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। पदार्थ अलग है, आत्मा अलग है। ये भले है कि प्रकृति भी जो है वो अनादि है और पुरुष भी अनादि है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? पुरुष जो होता है वो गुणों से रहित होता है, पुरुष में गुण नहीं होते हैं। पुरुष निर्गुणवत्व होता है, दिव्य होता है, उसके अंतर्गत कोई भी गुण नहीं होते हैं। प्रकृति में क्या होता है? प्रकृति में गुण होते हैं, लेकिन पुरुष क्या है? निर्गुण है, निर्विकार है, अविनाशी है, शाश्वत है, परमात्मा का अंश है। शरीर में है। शरीर क्या है? शरीर गुणों से आकर्षित होता है। शरीर जो है चूंकि भौतिक है, लेकिन भगवान जो है वो दिव्य है, तो भगवान का अंश होने के कारण जो आत्मा होती है वो भी दिव्य होती है। लेकिन वो भोक्ता बन जाता है। क्यों? भगवान भोक्ता राम है, अंश है तो उसमें भोक्तापन का थोड़ा गुण होता है। भोक्ता बनना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन इसे नियंत्रण करने के चक्कर में वो सुख दुख पाता रहता है। शरीर के साथ वो संबंध बनाता है और शरीर के साथ संबंध बनाने के कारण वो भोक्ता बन जाता है। तो भोक्ता बन जाने के कारण उसकी गति ये होती है। अन्यथा क्या है? वो शाश्वत है, दिव्य है,
गुणों से अतीत है वो। लेकिन जो है भौतिक चीजों में संपर्क में आता है। जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, वो कहता है कि बस मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मैं आऊंगा भगवान, आपका ही नाम लेता रहूंगा। लेकिन जैसे ही प्रकृति में आता है, वैसे ही प्रकृति के गुणों से इतना आकर्षित हो जाता है कि भूल जाता है, भगवान की तरफ से पीछ कर लेता है, भगवान को याद ही नहीं करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्णा। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कैसे समझे इस चीज को, समझे कैसे कि आत्मा सर्वव्यापी है, और अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे कि आकाश का उदाहरण यहाँ दिया है कि आकाश जो है वो व्यापक है। आप जहां भी देखिए आपको आकाश ही आकाश दिखाई पड़ेगा, सर्वव्यापी है, सब जगह आकाश दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, आपको वो आकाश दिखाई पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। तो वो लिप्त नहीं होता है, चाहे कितनी भी भौतिकता से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। तो ऐसे ही जो आत्मा ब्रह्म दृष्टि में स्थित होती है, वो जो है वो आत्मा शरीर में रहती है लेकिन शरीर से लिप्त नहीं, यानी भौतिकता में रहते हुए भी वो भौतिकता में लिप्त नहीं होती। अब आकाश है, आकाश में वायु रहती है। वायु क्या है? वायु हर चीज में लिप्त होती जाती है। वो सुगंध को भी अपने साथ बहा के ले जाती है, वो दुर्गंध को भी अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन आकाश उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। वायु आकाश के अंदर ही बहती है। वायु बहुत ही प्रचंड होती है, कहीं से कहीं भी जा सकती है। वायु बहुत ही मुश्किल होता है, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वायु को जो है वो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुगंध लेके आ रही है, दुर्गंध लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है। वायु जो बिल्कुल निर्लिप्त रहता है आकाश, वायु लिप्त होती चलती है। उसी तरह से जो ब्रह्म बोध जिसको रहता है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि रहती है, वो आत्मा है शरीर में, वो जो है लिप्त हो जाएगी कहीं। लेकिन जो मतलब जो आत्मा ब्रह्म दृष्टि में है, वो इस शरीर में रहते हुए भी लिप्त नहीं होगी। वो जो है वैसे की वैसे, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, वैसे आत्मा भी लिप्त नहीं होती है। लेकिन जब देहात्म बुद्धि वाली जो आत्मा होती है, वो शरीर के साथ लिप्त हो जाती है और शरीर के साथ सुख दुख सबका अनुभव करने लगती है। हरे कृष्णा माता जी। जितेंद्र कुमारी माता जी कल भी हैंड रेस किए थे, उनको चांस शायद नहीं मिल पाया था, तो उनको दे देते माता जी। जी माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ, जितेंद्र अम, कुमारी माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी आप श्लोक पढ़िए, और जितेंद्र माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। जी माता। पढ़िए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही मुझे, ये श्लोक दीजिए माता जी पढ़ने। जी माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ माता जी। जी पढ़। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकामिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। तो यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया कि जैसे सूर्य आकाश में रहता है और पूरे ब्रह्मांड को उजागर करता है, वैसे ही एक आत्मा रहती है, शरीर में रहती है और पूरे शरीर में चेतना प्रदान करती है। तो सिर से पैर तक सब जगह आत्मा का अस्तित्व जो है वो चेतना के रूप में रहता है, प्रकाशित होता रहता है। लेकिन ये चीजें हम कब समझ पाते हैं? जब हम शुद्ध होते रहते हैं। लेकिन जब हम द्वंद्व में रहते हैं तो हम इन चीजों को नहीं जान पाते। जैसे अर्जुन था, अर्जुन ने कारण बताए थे, वो तो हमें बिल्कुल सही लग रहे थे, परंतु जो है मन इतना साधारण नहीं है ना, वो इस चीजों को नहीं समझ पाता है। तो मन
को समझाने के लिए इन चीजों को क्या करना है, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जो है हमारी चेतना को प्रकाशित कर सकता है। जो चेतना होती है ना हमारी, समय समय पर धूमिल होने लगती है, उस चेतना को प्रकाशित करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण जो है दिया गया कि सूर्य जो है वो और चेतना दोनों को बताया गया। जब आत्मा रहती है शरीर में ना, तो आत्मा के कारण चेतना होती है। तो जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, एक सूर्य निकलता है, सारे ब्रह्मांड में रोशनी फैल जाती है, वैसे एक आत्मा पूरे शरीर को चेतनता देती है। ये नहीं है कि उंगली के लिए अलग चेतना है, पैर के लिए अलग आत्मा है, नाक के लिए अलग आत्मा है, नहीं, एक ही आत्मा रहती है और वो पूरे शरीर को हमारे चलाती रहती, पूरे शरीर में चेतना को आलोकित करती रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बता के एक तरह से अब उपसंहार हो रहा है ज्ञान चक्षुओं का, कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, तो भव बंधन से मुक्त होने की विधि भी जानते हैं, उन्हें ही परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो इस शरीर को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, ये जानता है कि भौतिक जगत से कैसे छूटना है, इसको जानता है, दोबारा जन्म नहीं लेना है, कैसे नहीं जन्म लेंगे वो जानता है, वो क्या करता है, इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो चेतना में परिवर्तन करने से सब संभव होता है, ये बताकर जो है वो एक तरह से भगवान जी ज्ञान चक्षुओं के बारे में पूरी तरह से हमको जानकारी दे रहे हैं कि ये ज्ञान चक्षु आप ले लीजिए और इसके द्वारा आप जो है वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर तथा शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक के वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान के बारे में कह रहे प्रभुपाद की उस ज्ञान को जानेंगे तभी आप मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान चक्षु जो हमको मिला है, इसको क्या क्या मिला है थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। कि पहला तो यह है कि ज्ञान के द्वारा हम आत्मा और पदार्थ में अंतर कर सकते हैं। तो चर है, अचर है, हम जो है सबको जान सकते हैं, कि क्षेत्र को जान सकते हैं, क्षेत्रज्ञ को जान सकते हैं, आत्मा क्या है उसको जान सकते हैं, पदार्थ क्या है इसको जान सकते हैं। जब हम आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझ सकते हैं तो हम एक तरह से ज्ञान में आ जाते हैं, पूरी तरह से हमको समझ में आ जाता है कि हमें कैसे जो है वो इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है। दूसरी चीज जानते हैं कि सभी शरीरों में व्यष्टि आत्मा भी है और अविनाशी आत्मा भी है। व्यष्टि आत्मा का मतलब है कि हर शरीर की एक अलग आत्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा तो वही अविनाशी परमात्मा जो सबके अंदर है। तीसरी बात है कि परमात्मा क्या है, सर्वत्र है। 29वें श्लोक में हमने देखा था कि परमात्मा क्या है, सर्वत्र है, हर जगह सर्वव्यापी है वो। फिर एक चीज बताई गई कि आत्मा कुछ नहीं करती है, सारा कार्य कौन करता है, शरीर करता है। आत्मा जो है वो करता नहीं है, शरीर जो है कार्य करता है, प्रकृति उससे सारे कार्य करवाती है। और जो है 5वीं बात हमने जानी 31वें श्लोक में कि जीवात्मा अलग है और शरीर अर्थात जो क्षेत्र होता है वो अलग है। तो क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। आत्मा क्या है, दिव्य है और शाश्वत है, और शरीर जो है वो उसके साथ नहीं रहता। शरीर जो है वो भौतिक है, जबकि आत्मा जो है क्या है, दिव्य है। और तो एक तरह से और ये बात हुई कि जिनको ब्रह्म दृष्टि होती है वो इस जो है वो आत्मा इस शरीर से लिप्त नहीं रहती है, वो इस शरीर से अलग रहती है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं आती है। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है, 2 है, आत्मा और परमात्मा है। और ज्ञान के लिए 20 अंग बताए भगवान ने कि 20 अंग है, और उस ज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना एक तरह से।
और प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है? तो प्रकृति जो है सारे भौतिक कारणों की जो है वो हेतु कही जाती है। और जीव क्या करता है, इस संसार में प्रकृति में आता है, प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, प्रकृति को भोगना चाहता है, और इसके जो परिणाम स्वरूप हो उसको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, बंधन भी मिलता है। और ज्ञान मिला है। ज्ञान क्या मिला है कि ज्ञान के द्वारा शरीर और शरीर के को जो जान जाता है, जो शरीर को समझ जाता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, जो ये सब जान जाता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये जटिल थोड़ा, क्योंकि वेदांत सूत्रों से आया हुआ है और वैदिक ज्ञान है, इसलिए वैदिक ज्ञान थोड़ा सा जो है वो कठिन है। लेकिन चूंकि ज्ञान है ये, तो इसको थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, थोड़ा जो है पढ़ना चाहिए कि ये शरीर पदार्थ है, 24 तत्वों के द्वारा बना हुआ है, स्थूल है, मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतर क्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है, वह परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन और साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा एक तरह से निचोड़ दे दिया है इस पैराग्राफ में, और कहा है कि गुरु चाहिए, गुरु की सहायता से इस अध्याय को पढ़ें, चिंतन करें, साक्षात्कार जो है वो करने के लिए ये बातें बताई जा रही हैं। ये ज्ञान साक्षात्कार कराता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, राम कुछ राम ऐड करना हरे चाहते हैं तो हरे जी, हरे कृष्णा।